शांति। आपका प्रश्न है, परमात्मा ने मूल्यों में कहा है कि कोई बच्चे ये नहीं कह सकते कि हम सर्विस नहीं कर सकते। हम हर एक थॉट में सर्विस कर सकते हैं। तो जब हम बाबा की याद में रहते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो भी हम सर्विस करते हैं ना, हमारे वाइब्रेशंस द्वारा इनडायरेक्टली। उत्तर है हाँ, क्यों नहीं। देखो, सबसे बड़ी सेवा ही यह है कि अपने को परिवर्तन कर, हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर, पॉजिटिव बनाकर योग में पक्का बनना, सकारात्मक बनना, ये सबसे बड़ी सेवा है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। एक बार लक्ष्मी ने नारायण को पूछा कि इस सृष्टि पर संकल्प शक्ति क्या है, तो उसने जवाब दिया, नारायण ने, कि इस सृष्टि पर जिस आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं वो सारी दुनिया के लिए जैसे आशीर्वाद है। तो यही सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शास्त्रों में भी ये बातें हैं, गीता में भी कई बातें बताई है। तो ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इसीलिए बाबा कहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, स्थूल सेवा में बिजी रहते हैं, अपना पुरुषार्थ तो करते ही नहीं हैं, तो नंबर उसमें नहीं पड़ते हैं। इसलिए कई बार कहते हैं कितने सेंटर खुले, ये महत्व के नहीं है, कितनी सेवा की, उससे भी कितना अपने में परिवर्तन किया, कितना आप समान बनाया, वो देखना है। तो ये दिनचर्या भी सेट करने का एक ही कारण है। हमने कई बार ये बताया कि जब हम सब, जो भी हम 3-4 हजार जो भी ग्रुप में हैं या बाहर वाले भी कोई कर रहे हैं, और उसी समय एक समय पर एक ही गुण का हम सब करते हैं, तो इससे हमारा जो एनर्जी लेयर है हमारे बीच और परमात्मा के बीच, वो ठीक माना घट्टा होता जाता है, रास्ता क्लियर होता जाता है। तो इससे बाबा के बच्चे जो भी बने हैं, भगवान के बच्चे, उन जो कच्चे हैं उसको भी मदद मिलती है, आगे जाते हैं। और साथ साथ ये लेयर थिक बनने से सारे विश्व में उसकी वाइब्रेशंस पहुंचती है। जितनी लेयर थिक बनती है या हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस विश्व के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए ये दिनचर्या ग्रुप सेट करने का महत्व यही है कि एक ही गुण सब लो और सब एक दूसरे को भी मदद करो और विश्व को भी मदद करो। ये सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन ये समझ जब जिसको आती है वो करते हैं, नहीं आती तो उसकी मनमानी करते हैं। ओके, इसीलिए ये अपने को परिवर्तन करना ही सबसे बड़ी सेवा है, ये समझो। और हर सेकंड चेक करो कि हमारे संकल्प कौन से चल रहे हैं। ठीक है। ओम शांति। कि मेरा योग और ज्ञान अच्छा चल रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है मैं सबसे दूर होती जा रही हूँ। युगल भी ज्ञान में है, बहुत साथ देते हैं, पर रिश्तेदार और फ्रेंड सर्कल अजीब सी दूरी बना लेते हैं, वो खुल के बात नहीं करते। क्या ऐसा नॉर्मल है? हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? उत्तर है, देखो, ये तो बहुत अच्छा है। हम तो यही चाहते हैं कि कोई हमारे साथ बात ही नहीं करे और हम सारा दिन योग करें, सेवा करें, पुरुषार्थ करें। तो आपको तो अपने आप को खुश मानना चाहिए। इसके लिए कहा, उसके पीछे टाइम वेस्ट करने के लिए आप टाइम कहाँ से लाते हो? अगर आप तीव्र पुरुषार्थ करते हो तो ये सब बातें आपके मन में नहीं आनी चाहिए। तो ये नेचुरल होता है, उसका कारण यही है।
हमारे विचार और उन लोगों के विचार मेल नहीं खाते। फ्रेंडशिप या संबंध उसके साथ जुड़ता है जो दोनों के समान है। तो हम दुनियावी बातों में विचार नहीं करते, वो लोग की बातें दुनियावी बातें होती है। जैसे कोई जॉब करते हैं और समान जॉब है तो ये दोनों की अच्छी बनेगी। अगर एक जॉब करता है एक घर में है तो भी नहीं बनेगी। तो हमारा अभी चिंतन अलग हो गया। तो हमारे पास कहानियाँ नहीं हैं और सबको दुनिया में अच्छे अच्छे मसालेदार कहानी चाहिए। तो इसीलिए इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुश खुश होकर पुरुषार्थ में समय लगाओ ना। ये तो बहुत अच्छा है कि आपको सामने से लोग नहीं बोलते। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, युगल को मन लगा के सखास देती हूँ तब तो शांत हो जाते हैं। जब कभी कभी मेरा ध्यान मेडिटेशन में नहीं लगता तब वो मुझे परेशान करते हैं। ये तो सब ठीक है, मुझे दूसरों को बदलाव लाना आता है, पर मेरे में जो कमियां हैं वो बदलाव लाने के लिए मुझे कितना प्रयास करना पड़ता है। बदलाव मेरे में तो कुछ होता नहीं, थोड़ा ही दिखाई देता है। बहुत सारी कमियां मुझे दिखाई है तो वो मुझे सुधारनी है, पर होता तो कुछ नहीं। ऐसा क्यों? उत्तर है, देखो, बाबा रोज कहते हैं कि हमें रोज चेक करो और चेंज करो। प्रश्न में आता है, धारणाओं में आता है कि आज ये करना है तो उसके ऊपर ध्यान देना है और अपनी एक एक कमजोरी लिखो, फिर एक एक करके उसके ऊपर ध्यान दो। एक दफ़ा भूल होगी, दूसरी दफ़ा भूल होगी, तीसरी दफ़ा होगी, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाएगा। हाँ? आपको ये दूसरों के परिवर्तन करना बना आपके युगल को, तो इसीलिए क्योंकि आपको ये धारणा करनी है तो इंटरेस्ट है। तो ऐसे ही अपने में परिवर्तन लाने के लिए एक लक्ष्य जगाओ कि मुझे देवता बनना है, मेरे में एक भी अवगुण नहीं होना चाहिए। तो एक एक बात को लो और रोज उसके ऊपर ध्यान दो। और जैसे बाबा कहते ना, आज भी बाबा ने आया कि कौन सा अवगुण सबसे हैरान करता है, तो कि लड़ना झगड़ना, ये तो चेक करना है कि हमें हमारे में उसमें से कौन से अवगुण हैं। तो उसके ऊपर सारा वीक ट्राई करो। ऐसे रोज चेक करो कि ये बाबा ने वरदान में ये कहा, स्लोगन में ये कहा, उसको अच्छी रीति समझ के प्रैक्टिकल करो, तब ये परिवर्तन होगा। तो देवता बनना है तो ये देवी गुण तो लाना ही पड़ेगा ना, उसका कोई अर्थ नहीं है। आप ब्रह्मचर्य व्रत करेंगे और ये नहीं करेंगे तो कोई काम का नहीं है। ब्रह्मचारी तो दुनिया में बहुत है, तो पहले अपने को भी सुधारो, तभी ये काम आएगा, बाकी कोई काम का नहीं है। ठीक है। ओम शांति।